लेकिन गुरुदेव का मतलब जिसके अंदर गुरुत्व हो। किसी को हम गुरु मान लें और फिर वो जो कह दे वो हम करने लग जाएं, ऐसा नहीं है। पहले गुरु का विचार होता है, गुरु कैसा हो, गुरु कौन हो, आचार्य कौन हो। तो जो लक्षण आचार्य का है वह लक्षण जिसके अंदर विद्यमान हो, ऐसा आचार्य गुरु होता है। आचार्यो वेद संपन्नो, पहला लक्षण बताया आचार्य गुरु कौन, बोले जो वेदज्ञ हो, क्योंकि वेद परमात्मा का शाश्वत संविधान है। जो परमात्मा के संविधान को जानता हो तभी वो आपको सही मार्ग दिखा पाएगा। आप न्यायालय में न्याय प्राप्त करने जाओ, कह दो कि हमारा न्याय करो, तो न्यायाधीश आपको भगा देंगे, बोले बाहर चले जाओ। बोले क्यों? बोले ऐसे न्याय नहीं मिलता। किसी वकील के माध्यम से, किसी अधिवक्ता के माध्यम से अपने पक्ष को रखोगे तब विचार किया जाएगा। तो परमात्मा के न्यायालय में भी अधिवक्ता की जरूरत पड़ती है। परमात्मा के न्यायालय में ये जीव न्याय प्राप्त करने के लिए जाए तो बिना अधिवक्ता के वो खड़ा हो जाए तो परमात्मा भी नहीं सुनेंगे, क्योंकि वो परम स्वतंत्र हैं। परम स्वतंत्र न सिर पर कोई। तो परमात्मा के न्यायालय में गुरु ही अधिवक्ता होते हैं। अधिवक्ता कैसा हो? बोले ऐसा वकील करोगे जिस वकील को कानून की धाराएं मालूम न हो तो मुकदमा हार जाओगे, सीधी सीधी बात। वकील कैसा हो? बोले जिसको कानून की सभी धाराएं मालूम हो, संविधान का वेत्ता हो, फिर उन्हीं संविधानों में से वो रास्ता ढूंढ लेता है और बहस करता है न्यायालय में कि संविधान की ये धाराएं हैं, इस धाराओं के तहत इसको क्षमा होना चाहिए, इसे मुक्ति मिलनी चाहिए, ये अपराधी नहीं है। तो उसी प्रकार से परमात्मा के दरबार में जब बात आए तो आचार्य ऐसे हों जिनको परमात्मा के संविधान का ज्ञान हो। परमात्मा का संविधान ही वेद और शास्त्र है। स्वयं भगवान कहते हैं कि श्रुति स्मृति ममैवाज्ञे यस्तामुल्लंघ्य वर्तते। श्रुति और स्मृति ये परमात्मा की आज्ञा है, संविधान है। जो इसका उल्लंघन करके आचरण करता है, आज्ञा छेदी मम द्रोही मद्भक्तोपि न वैष्णवः, वो भगवान की आज्ञा का उच्छेद करने वाला है, भगवान से द्वेष करने वाला है। भगवान कहते मद भक्तोपि न वैष्णवः, वो मेरी भक्ति करते हुए भी वैष्णव नहीं है, वो मेरा भक्त नहीं। तो शास्त्र परमात्मा का शाश्वत संविधान है। तो आचार्य ऐसे हों जो शास्त्रज्ञ हों, शास्त्र की विधि को जानते हों। ये आचार्य का लक्षण कहा। आचार्यो वेद संपन्नो विष्णु भक्तो विमत्सरः, और आचार्य भगवान के भक्त हों, उनके अंदर ईर्ष्या न हो, विमत्सर हो। मंत्रज्ञो मंत्र भक्तश्च सदा, मंत्रज्ञो मंत्र भक्तश्च, मंत्रज्ञ हो और मंत्रज्ञ ही नहीं हो, मंत्र में उनकी भी भक्ति हो। आचार्यो वेद संपन्नो विष्णु भक्तो विमत्सरः, मंत्रज्ञो मंत्र भक्तश्च सदा मंत्राश्रय शुचिः, और मंत्र के आश्रित हो, मंत्र में उनका दृढ़ विश्वास हो। ये नहीं कि स्वयं तो मंत्र जपते नहीं, स्वयं मंत्र में निष्ठा नहीं है, लेकिन चेलों की संख्या बढ़ जाए इसलिए कान फूंकते चलते, ऐसा आचार्य न हो, उसकी स्वयं की भी निष्ठा हो उसमें। आचार्यो वेद संपन्नो विष्णु भक्तो विमत्सरः, मंत्रज्ञो मंत्र भक्तश्च सदा मंत्राश्रय शुचिः, सत्संप्रदाय संयुक्तो ब्रह्म विद्या विशारदः, और सत्संप्रदाय से संयुक्त हो, एक परंपरा से उसे ज्ञान प्राप्त हो, किसी सत्संप्रदाय से वो संबद्ध हो। ऐसे आचार्य के द्वारा जो उपदेश प्राप्त हो, उस उपदेश को व्यक्ति पालन करे तो उसे सिद्धि की प्राप्ति हो जाती है।
और उसका परम कल्याण होता है।